हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड के बारे में। अगर आपने अभी तक अपना लेबर कार्ड नहीं बनवाया है तो इस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही लेबर कार्ड को बनवा सकते हो या अपने आप खुद बना सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, किस तरह से आप अपने लेबर कार्ड को घर बैठे ही बनाओगे और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से ये बनेगा, कैसे अप्रूवल होगा। आज इस वीडियो में हम ए टू जेड आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो हम लेबर कार्ड को अगर बनवाते हैं तो इसमें हमें कौन कौन से लाभ मिलेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं, तो आज वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कौन कौन से इसमें लाभ मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले, अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, अगर आपका लेबर कार्ड 3 महीने से पुराना है तो इसमें हम लाभ ले सकते हैं। तो लाभ इसमें कौन कौन से हमें मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको योजना आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया टैब ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले इसमें अपना मंडल को सिलेक्ट करना है, तो हम इसमें मंडल सिलेक्ट कर लेते हैं लखनऊ। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर कुछ रिफ्रेशिंग लेगा तो हमारा योजना चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप योजना चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो इसमें योजनाएं मिलती हैं वो सामने निकल कर आ जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी योजना है: गंभीर बीमारी सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना और संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस तरीके से कई सारी योजनाएं इसमें मिलती हैं। तो इनका लाभ लेने के लिए आपको लेबर कार्ड की आवश्यकता होती है। तो लेबर कार्ड आप बना सकते हो अपने घर बैठे ही, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लेबर कार्ड आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से आपको बनाना है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल कैथवा टेक सपोर्ट में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तो हम न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें टाइप करना है upbocw की वेबसाइट पर हम इंटर करेंगे। तो जैसे इंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कई सारे ऑप्शन। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देखने को मिलेगा श्रमिक पंजीयन, दूसरे ऑप्शन पे पंजीकरण नवीनीकरण और तीसरे ऑप्शन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें योजना का आवेदन और यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड। जब आप अपने लेबर कार्ड को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो डालोगे और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लोगे। अगर हमें नया आवेदन करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार नंबर फिलअप कर देना है और यहाँ पर अपने मंडल को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका मंडल हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर लखनऊ को सिलेक्ट करने वाले हैं। लखनऊ को सिलेक्ट किया, फिर अपना जनपद को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। जो भी आपका आवेदक है उसका मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और नीचे यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा फिलअप किया जाएगा। ये डिटेल कंप्लीट फिलअप करने के बाद जब इस पर आवेदन और संशोधन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर अभी हमने फिलअप किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी हम फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो हम ये डिटेल सारी फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसेस आपको समझाते हैं। अभी डिटेल फिलअप करने के बाद जो यहाँ पर आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। जो हमने इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा। ओटीपी को हमने फिलअप किया और प्रमाणित वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रमाणित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्रमाणित हो चुका है। तो जैसे ओटीपी डाल के सबमिट किया तो इस तरह से हमारे सामने दोबारा ओटीपी भेजने वाला ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हम दोबारा ओटीपी भेजने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो जो हमारा आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है, वो हमने ओटीपी को फिलअप कर दिया है। अब हम प्रमाणित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे जो हमारा आधार कार्ड डाटा है वो सारा इसमें फैक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले वाले हिंदी में जो टाइप है उस पर हम क्लिक करेंगे और फिर नीचे जो इंग्लिश में दिया है इस पर हम टिक कर देंगे। इस पर टिक करने के बाद हम यहाँ पर जो सत्यापन आधार सत्यापन लिखा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा आधार कार्ड का सत्यापन है वो हो जाएगा। तो देखिए आपके आधार कार्ड का सत्यापन हो गया है। यहाँ पर हमारे सामने लिखकर भी आ गया है। हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। जो भी डिटेल है वो हमें यहाँ पर एक एक करके फिलअप कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ राशन कार्ड आपका बना हुआ है तो यहाँ पर अपनी राशन कार्ड संख्या फिलअप कर दें। अगर फैमिली आईडी आपकी बनी हुई है, परिवार आईडी, तो उसको भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। और जो हमारा इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम है, वो टोटल यहाँ पर फिलअप होके आ गया है। अब यहाँ पर हमें माता जी का नाम इंग्लिश में फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर माता जी का नाम फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर जो कार्य का प्रकार है, किस कार्य को आप इसका आप लेबर कार्ड बना रहे हो वो कार्य कौन सा करता है, मिट्टी कार्य करता है या कोई। तो अभी हम मिट्टी का कार्य को सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत से कार्य ऐसे दिए गए हैं जो कार्य किए जाते हैं।
तो मिट्टी का काम सिलेक्ट करेंगे, जो मिट्टी का काम है वो करते हैं। और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक फिलअप होगी और वैवाहिक स्थिति भी यहाँ पर फिलअप होगी और यहाँ पर आयु दी गई होगी और जाति आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है, तो हम अनुसूचित जाति को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ईमेल आईडी अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हो छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिलअप होके आ गया है। और यहाँ पर नीचे जो मोबाइल नंबर पूछा गया है, नियोजक का मोबाइल नंबर, जिसके यहाँ आपने कार्य किया हो उसकी डिटेल यहाँ पर हमें देनी होती है। नियोजक का यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है, जो जहाँ आपने कार्य किया है उसका यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर देना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर 12 महीने में आपने कितने दिन कार्य किया है वो डिटेल यहाँ पर देनी होती है, कितने दिन कार्य किया है। यदि जो श्रमिक है वो नरेगा कार्य करता है तो उसको यहाँ पर आप टिक कर दें तो वो भी आपका कार्य इसी में जुड़ जाएगा। और शैक्षिक योग्यता कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी आवेदक है उसकी मैंने डिटेल को फिलअप कर दिया है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो दूसरा पेज हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर बेसिक डिटेल हैव बीन सेव्ड और प्लीज प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस डिटेल हमें फिलअप करनी होती है। इस तरह से आप आवेदक का स्थायी पता या पत्राचार पता दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर दोगे तो ये सेम एक जैसे ही फिलअप हो जाएंगे और सेव डिटेल एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने जो डाटा है एड्रेस अपडेट का वो सेव हो चुका है, हम इसको ओके कर देंगे। तो तीसरे ऑप्शन पर हमें नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल को फिलअप करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं विदेश में भी कार्य करने के इच्छुक हूँ, तो अगर आप विदेश में कार्य करना चाहते हैं तो इसको हाँ कर दीजिए, वरना इसको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है, जिस किसी को आप नॉमिनी बनाना चाहते हो इसमें किसी भाई को बना सकते हो, माता पिता या बहन या अपने पति, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। कोई भी रिलेटिव आपके घर में हो उसको बना सकते हो। तो यहाँ पर जो भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका यहाँ पर इंग्लिश में नाम फिलअप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में फिलअप हो जाएगा। जो यहाँ पर श्रमिक से संबंध है नॉमिनी का उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होती है, आप उसके अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए। और ये डिटेल आप फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पर हमें फैमिली डिटेल देनी होती है। तो फैमिली डिटेल के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो फैमिली के सदस्य हैं उनमें किसी का नाम चढ़ाना चाहते हो उसका यहाँ पर पहले नाम इंग्लिश में फिलअप करेंगे, फिर उसका हिंदी में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर की डिटेल फिलअप कर देनी है और फिर यहाँ पर उसका लिंक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देना है। इस तरह से आप जब डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे तो यहाँ पर उसको जो आयु है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। जो श्रमिक से संबंध है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसकी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक यूनिट जुड़ जाएगा। इसी तरह से एक एक करके आप जितने भी सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ पर जोड़ सकते हो। और ये डिटेल फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप अपनी डिटेल को फिलअप कर सकते हो, एक एक करके सारी डिटेल यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी। परिवार के सदस्य जितने भी यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने परिवार को जोड़ सकते हो। इसमें सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल जो हमारी है वो सेव हो चुकी है, यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं जो श्रमिक है उसकी यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको खाता नंबर देना है, उसकी IFSC कोड फिलअप करना है और यहाँ पर खाते का प्रकार सिलेक्ट करना है, बचत है चालू है तो यहाँ पर बचत खाते को हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप जब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किसी अन्य राज्य बोर्ड में पंजीयन कर का विवरण है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो फीडिंग है कितने नियोजकों को करना चाहते हो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर दीजिए, एक को करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नियोजकों को फीड करोगे तो एक नियोजक फीड किया। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य है उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कार्य है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम मिट्टी का काम को सिलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो काम है वो हम 135 दिन का दिखा रहे हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। और कार्य के स्थान का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्या काम किया था उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जो नियोजक है तो ये डिटेल हमने ऊपर फिलअप कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी को प्रमाणित कर लेना है, स्व प्रमाणित, और वहां पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर स्व प्रमाणित बैंक पासबुक की प्रतिलिपि अपलोड करें। तो यहाँ पर जो आपकी बैंक पासबुक है उसकी फोटो कॉपी को आप स्वयं प्रमाणित कर लें और यहाँ पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दें। फिर यहाँ पर घोषणा पत्र अपलोड करना होता है। तो घोषणा पत्र आपको एक निकाल लेना है। तो किस तरह का घोषणा पत्र होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये घोषणा पत्र है, इसको आप डिटेल से सही डिटेल फिलअप कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो श्रमिक है उसके हस्ताक्षर करवा लें और उसके पिता का नाम और उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर इस तरह से आप फिलअप कर लें और यहाँ पर जाके अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर जो अपलोड करेंगे उसके बाद एक नियोजक प्रमाण पत्र होता है
जैसे यहाँ पर हमने इसको अब नियोजक बनाया है और यहाँ पर जो कार्य है उसका वो डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो नियोजक प्रमाण पत्र कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का एक नियोजक प्रमाण पत्र होता है। तो यहाँ पर आप श्रमिक का नाम फिलअप करेंगे, उसका कार्य का दिनों की संख्या लिखेंगे और जो कार्य हमने मिट्टी का सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और यहाँ पर जो नियोजक है उसकी डिटेल फिलअप कर देने हैं और यहाँ पर उसके हस्ताक्षर मोहर लगवा लेनी है और यहाँ पर श्रमिक के हस्ताक्षर होंगे। तो इस तरह से आप नियोजक प्रमाण पत्र को फिलअप करके और यहाँ पर अपलोड करें। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपलोड कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। तो जब आप इतनी डिटेल फिलअप कर दोगे उसके बाद जो आपका फार्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा और आपको उसमें एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से जब रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको आप संभाल के रख लें और उसी जो रेफरेंस नंबर है उसी के माध्यम से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाओगे। तो इस तरह से आप अपने लेबर कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।